नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के पीछे पड़ी महाराष्ट्र सरकार की समर्थक ट्रोल आर्मी। 13 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति को लिखा है पत्र। तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। विपक्षी नेताओं ने सीजेआई की ऑनलाइन ट्रोलिंग को न्याय के रास्ते में हस्तक्षेप बताया। कहा कि ऐसा महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के समर्थक कर रहे हैं। न्याय के रास्ते में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए 13 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह खत लिखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की ऑनलाइन ट्रोलिंग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। सरकार गठन और महाराष्ट्र में राज्यपाल की भूमिका के मामले में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। 16 मार्च के पत्र में कहा गया कि शब्द और सामग्री गंदी और निंदनीय है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों ने देखा। पत्र कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की ओर से लिखा गया। तन्खा ने इसी मुद्दे पर भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी को भी अलग से ये पत्र लिखा है। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देखिए, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण को शुरू हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन संसद में काम के नाम पर शोर और सिर्फ शोर ही ज्यादा सुनाई दिया। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर के लगातार अड़े हुए हैं। एक राहुल से माफी की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा अडानी पर जेपीसी और राहुल लंदन में बोले देने को लेकर के लगातार उस पर वो माफी मांगे, इसकी मांग कर रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल पर तकरार, गतिरोध बरकरार। विदेश में अपमान, संसद में संग्राम। विदेश में राहुल के बोल, बीजेपी ने किया ट्रोल। राहुल अडानी पर अड़ाअड़ी, संसद में जंग छिड़ी। राहुल और अडानी को लेकर संसद ठप है। आम जनता के मुद्दे जिन्हें धरातल पर लाना जरूरी है, ठप है। जनता की मांग पर सुनवाई ठप है। देश को गति देने वाली अदालत, अगर कुछ है तो शोर है, धरना है और प्रदर्शन है। यह हंगामा है राहुल गांधी के उन आरोपों पर जो विदेश में लगाए गए। राहुल के आरोप पर बीजेपी शुरू से ही हमलावर है। अब शब्द बाण छूटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से, जिन्होंने राहुल गांधी को देश विरोधी टूलकिट का एक स्थायी हिस्सा बताया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। राहुल के आरोप पर वार जेपी नड्डा का था, तो पलटवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो अडानी मामले, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी कभी राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं? खुद ही वो पहले से एंटी नेशनल है। तो आज़ादी के वक्त भी उन्होंने कभी देश को आज़ादी दिलाने में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अडानी का मामला जो उनके ऊपर आया है, उसको छिपाने के लिए, उसको
ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में अगर कहीं डिबेट होता, डिबेट में कोई बात करते हैं तो क्या वो एंटी नेशनल होते हैं? खुद मोदी साहब 6-7 राष्ट्र में जाके कहे कि हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, हम क्या पाप किए, हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोलता है। वहीं राहुल गांधी ने विदेश लौटने के बाद संसद में बोलने की इजाजत मांगी, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, जिसके चलते उन्होंने एक एक कर बीजेपी पर निशाना साधा, जिसका जवाब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिया। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पाए। भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रेस की थी तो कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था, नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया और जो मैंने यहाँ आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। लोकसभा में 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद ही ये कार्यवाही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते दोनों सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही संसद में बोलने की इजाजत मांगी थी। सांसद सदन की कार्यवाही के दौरान फेल तक पहुंचे। वहीं बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैमरेज वाले आरोप पर माफी की मांग कर रही है। सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसदों समेत 16 विपक्षी दलों ने सोनिया, राहुल और खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास अदानी मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही के दौरान ऑडियो म्यूट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मुख्यमंत्री गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, चुनावी साल में खेला मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का किया ऐलान। विधानसभा में बहस का जवाब देते हुए ऐलान। इसके साथ ही राजस्थान में अब हो जाएंगे कुल 50 जिले। 3 नए संभाग बनाने की भी घोषणा की। सीकर, पाली और बांसवाड़ा होंगे नए संभाग, यानी अब कुल 10 संभाग राजस्थान में होंगे। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। रूस और श्रीलंका समेत 8 देश भारत के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए 49 वोस्त्रो खाते खोले जा चुके हैं, जो दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए जरूरी है। यही नहीं, कई और देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में दुनिया में इंडियन करेंसी की धाक और बढ़ने वाली है और डॉलर की दादागिरी पर ब्रेक लग सकता है।
पीएम मोदी का मंत्र, भारत का मजबूत होगा अर्थतंत्र। दुनिया में बड़ी इंडिया की आर्थिक पावर, पीएम के विजन से डॉलर की दादागिरी होगी खत्म। भारतीय रुपया जल्द बनेगा इंटरनेशनल करेंसी। पीएम नरेंद्र मोदी के विजन से दुनिया बाखबर है। दुनिया भर में भारत का जलवा कायम है। कोई भी फील हो, भारत अपना लोहा मनवाने में पीछे नहीं है। पीएम मोदी ने जब से केंद्र की सत्ता संभाली है, देश को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास कर रहे हैं। पीएम मोदी का विजन देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का है और इसका असर दिख रहा है। भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के ग्लोबल विजन के चलते अमेरिकी डॉलर की उड़ान अब कम होने लगी है। जाने माने विदेशी अर्थशास्त्री नुरील रूबिनी भी मान रहे हैं कि इंडियन करेंसी की स्थिति काफी मजबूत है। भारतीय रुपया आने वाले समय में नया डॉलर हो सकता है। जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था छलांगे मार रही है, उसमें रुपया ही डॉलर की जगह लेने की ताकत रखता है। यानी आने वाले दिनों में दुनिया में भारतीय मुद्रा की गूंज सुनाई दे सकती है। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा की मांग बढ़ सकती है। भारतीय रुपया दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर मजबूती दिखाने को तत्पर है। इसके पीछे वजह है विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा कम हो रहा है। पिछले साल घटकर 58.8% ही रह गया। 1995 के बाद ये सबसे कम है। रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने की शुरुआत साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से हुई। मोदी सरकार का शुरुआत से यह लक्ष्य रहा है कि भारत का आर्थिक गौरव भी विश्व पटल पर और बढ़े, और ऐसे में भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण जिस स्तर पर हो रहा है, तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिकी डॉलर रसातल में पहुंच जाएगा और संपूर्ण विश्व डॉलर के बजाय भारतीय मुद्रा रुपए को वरीयता देगा। मोदी सरकार की नीति रफ्तार पकड़ने में लगी है। रुपए में विदेश व्यापार को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। रुपए में कारोबार को लेकर श्रीलंका से बातचीत जारी है। 8 देशों में 49 वूस्ट्रो खाते खोलकर रुपयों में व्यापार का करार किया गया है। रूस, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, इजराइल और जर्मनी से करार है। पहली बार यूरोपीय यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी मुद्रा यानी भारतीय मुद्रा रुपए के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया है। भारत का रुपया अगर 30 से अधिक देशों के साथ व्यापार करता है तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा का रूप ले सकता है। आज हिंदुस्तान एक इकोनॉमिक सुपर पावर, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है और ये बात डेटा कह रहा है। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम दुनिया की। 6 से 6.5% की जीडीपी ग्रोथ इस साल अचीव करने की हम संभावना रख रहे हैं, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, जो रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, उसकी जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव रही है, माइनस में रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ भारतीय रुपए की ताकत भी बढ़ रही है। यही नहीं, पीएम मोदी लगातार डिजिटल पेमेंट पर भी जोर दे रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का विस्तार किया जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने G20 समूह के माध्यम से भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को दुनिया के साथ साझा करने की पेशकश की थी। उन्होंने यूपीआई को कई देशों के लिए आदर्श बताया। दुनिया भर में यूपीआई की चर्चा हो रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी यूपीआई को सराहा है। 2014 में जिस विजन के साथ पीएम मोदी ने काम करना शुरू किया था, अब वो धरातल पर दिखने लगा है। यूपीआई का विस्तार दुनिया में तेजी से हो रहा है, तो 8 देशों के साथ रुपए में कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में रुपए की तूती बोलेगी और मुमकिन है कि जल्द ही भारतीय मुद्रा इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कर्नाटक में बड़ा स्टेटमेंट दिया। बेलगावी रैली में उन्होंने कहा कि हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो गर्व से कह सके मैं हिंदू हूं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कर्नाटक में बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बेलगावी रैली में उन्होंने कहा कि हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो गर्व से कह सके मैं हिंदू हूं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कांग्रेस को आज का मुगल करार दिया। कर्नाटक से कांग्रेस पर हेमंता का प्रहार। ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर हेमंता का वारे मुगल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी अपने दक्षिणी दुर्ग को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गई है। बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कई बार दक्षिणी राज्य का दौरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह हिमंता की डिमांड चुनावी राज्य में खूब हो रही है। हाल ही में कर्नाटक के बेलगावी में रैली की और इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस को उन्होंने आज का मुगल करार दिया। मैं सारे कम्युनिस्ट लोगों को बोलना चाहता हूं, कांग्रेस लोगों को बोलना चाहता हूं कि भारत का इतिहास औरंगजेब का नहीं है, भारत का इतिहास बाबर का नहीं है, भारत का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का है, भारत का इतिहास गुरु गोविंद सिंह का है, भारत का इतिहास लासित बरफुकन का है। हिमंता यही नहीं रुके, उन्होंने अपने राज्य में मदरसों को बंद किए जाने को जायज ठहराया और कहा कि लोगों को शिक्षा के लिए मदरसे नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की दरकार है। हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनाना, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है, ये नया भारत को यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज का जरूरत है। तो हमें ऐसा रास्ता से आगे बढ़ना है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब से असम की कमान संभाली है, वो अवैध मदरसों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल कई मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिया था। आरोप लगाया गया था कि ढहाए गए मदरसों से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी। साथ ही सैकड़ों मदरसों पर ताला जड़ दिया गया। असम के सीएम ने कर्नाटक में हिंदू कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि गर्व से कहे कि वो हिंदू है। पिछले कुछ दिनों को देखें तो बीजेपी हिंदुत्व कार्ड को जोर शोर से उछाल रही है और इसी के सहारे कर्नाटक में आगे बढ़ रही है। सावरकर यात्रा, टीपू सुल्तान विवाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और पीएफआई के बैन से माहौल बनाया गया है और हिमंता अपने भाषण से और हवा देने में जुट गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा एक सप्ताह में 2 बार कर्नाटक पहुंच गए हैं। पहले दौरे में वो बेल्लारी के डोडा बसेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए, कोप्पल जिले के कवि सिद्धेश्वर मठ गए, कनकगिरी में पार्टी के लिए रोड शो किया, तो अगली बार बेलगावी में उन्होंने शिवाजी महाराज गार्डन में शिव चर्चे के लिए रैली की। यानी बीजेपी सनातन संस्कृति पर फोकस होकर मैदान में कूद चुकी है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि देश में सनातन पर जोर दिया जाएगा और इसी के जरिए प्रचार अभियान में कूद चुकी है। कर्नाटक के रण में बीजेपी का हिमंता वाला दांव कितना सफल रहा, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।